अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 12 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है टीजी। लास्ट प्रीवियस 5 से 6 लेक्चर्स में हमने एफए को डिटेल से डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो लेक्चर्स नहीं सुने तो वो लेक्चर्स पहले सुन ले ताकि ये वाले टॉपिक्स आपको आसानी के साथ समझ आ सकें। ये हमारा सेकंड टॉपिक है जिसे टीजी के नाम से जाना जाता है। तो इस लेक्चर्स में हम टीजी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा उसकी चंद एग्जांपल्स होंगे जिसमें क्या चीज़ें पहली एग्जांपल होगी स्टार्टिंग विद ए, स्टार्टिंग विद बी। सेकंड एग्जांपल होगी कंटेनिंग डबल ए, और उसके बाद जो लास्ट एग्जांपल जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हैविंग डबल एज और डबल बी। तो आइए चलते हैं, हम अपने लेक्चर की तरफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज टीजी। तो टीजी क्या चीज़ है? जिस तरह एफएस के अंदर उसकी चंद प्रॉपर्टीज़ थी, इसी तरह टीजी की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। ट्रांजैक्शन ग्राफ, टीजी जो है वो ट्रांजैक्शन ग्राफ का एक स्टैंड फॉर है कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग्स, यानी चंद चीज़ों से ये मिलकर बनती है। तो वो कौन कौन सी है? सबसे पहली है जी फिनाइट नंबर ऑफ स्टेट, यानी टीजी की जो सबसे पहली बात ये चीज़ है कि यानी जो स्टेट्स होंगी वो फिनाइट होंगी, यानी लामहदूद नहीं हो सकती। एट लीस्ट वन ऑफ इज स्टार्ट स्टेट, यानी इसके अलावा कहता है कम अज कम, एट लीस्ट कम अज कम एक स्टार्ट स्टेज होगी एंड सम में भी फाइनल स्टेज, और हो सकता है कि भी यानी जो फाइनल स्टेज हो वो सम हो, यानी एक भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ये हमने एफए के अंदर भी सेम इसी तरह पढ़ा था। उसके बाद कहता है फिनर सेट ऑफ इनपुट लेटर्स सिग्मा फ्रॉम विच इनपुट स्टार्टिंग स्टेट आर फॉर्मेट। तो इसमें भी हम फिनर सेट जो इनपुट है वो सिग्मा से शो करेंगे, यानी जो भी इनपुट हम लेंगे वो सिग्मा के अंदर ही लिए जाएंगे। उसके बाद फिनर सेट ऑफ ट्रांजैक्शन शो हाउ टू फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। फिनर सेट जो हमारे पास होंगी वो हम देखेंगे किस तरह भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम जाएंगे रीडिंग करते हुए किसी भी स्ट्रिंग को। तो इसमें पॉसिबल इवन नल स्ट्रिंग, तो इसमें क्या चीज़ें हो सकता है कि भी इसमें नल स्ट्रिंग भी मौजूद हो, जिस तरह लास्ट एफए में भी होगा। तो इसकी चंद अपनी एक मज़ीद चीज़ें हैं, तो वो कौन सी है? सबसे पहले है जी इट इज़ टू बी नोटेड दैट टीजी देयर में एग्जिस्ट मोर देन वन पाथ फॉर सर्टन स्ट्रिंग, यानी जो एक स्ट्रिंग हम बनाएंगे उसकी जो पाथ होंगे हो सकते हैं कि भी एक से ज़्यादा हो, लाजमी नहीं हमने एक रूट से होते हुए ही वो टीजी बनानी है, हम एक रूट से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाइल देयर में एग्जिस्ट में भी पाथ आर सर्टन स्ट्रिंग एज वेल, तो हो सकता है कि भी यानी वो पाथ जो है वो एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो। तो इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पाथ इन द सर्टन स्ट्रिंग स्टार्टिंग ऑफ इनिशियल स्टेज एंड एंडिंग इन द फाइनल स्टेज, द स्टार्टिंग सपोज द एक्सेप्ट ऑफ द टीजी। तो स्ट्रिंग जो होगी वो टीजी को एक्सेप्ट करेगी जिसमें फाइनल स्टेज, इनिशियल स्टेज भी होगा और एंडिंग स्टेज भी होगी। अदरवाइज स्ट्रिंग प्रपोज टू बी रिजेक्ट, अदरवाइज क्या चीज़ है जो स्ट्रिंग होगी यानी जो टीजी होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं ऑल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग ए, यानी आपने सारी स्ट्रिंग आनी चाहिए, तो जिसमें क्या चीज़ है लैम्डा भी होनी चाहिए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास ए है और बी है, तो यानी हमने ए भी एक्सेप्ट करवाना है, बी भी एक्सेप्ट करवाना है और लैम्डा भी एक्सेप्ट करवाना है टीजी को इस्तेमाल करते हुए। तो उसका आपके सामने ग्राफ है, ये देखिए जी, हम एक स्टार्टिंग स्टेज ली है और हमने एक एंडिंग स्टेज ली है। तो स्टार्टिंग स्टेज को हम माइनस से शो करते हैं और फाइनल स्टेज को हम प्लस से शो करते हैं। तो आप देखिए जी इनिशियल स्टेज से प्लस पर फाइनल स्टेज पर चलते गए तो क्या चीज़ है लैम्डा एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये देखिए जी आपके सामने लैम्डा शो। उसके बाद अगर हम कहते हैं लैम्डा के अलावा और भी कुछ आना चाहिए तो हम यहाँ से ए ले लेते हैं और लैम्डा को लेते हुए एक्सेप्ट करवा लेंगे, और इसके अलावा यहाँ से बी ले लेते हैं तो लैम्डा को लेते हुए बी। अगर फर्स्ट करो हम यहाँ से कुछ नहीं लेते तो हम यहाँ से लैम्डा को लेकर जाएंगे और इधर से ए या बी को एक्सेप्ट करवा सकते हैं। इसका मतलब आप ए बी एक्सेप्ट करवा रहे हो, डबल ए बी एक्सेप्ट करवा रहे हो, ए बी एक्सेप्ट करवा सकते हो, लेकिन लैम्डा जरूर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसी को हम एग्जांपल देखते हैं, यानी जिस तरीके से हमने बनाया कि भी टीजी को हम मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में देख सकते हैं। ये लास्ट वाली एग्जांपल में हमने इस तरह बनाया था। अब हम नेक्स्ट वही एग्जांपल है यानी जिसमें सारी ए और बी और लैम्डा एक्सेप्ट होना चाहिए। तो ये देखिए ये हमारे पास एक और टीजी है, ये वही जिसमें ये देखिए स्टार्टिंग स्टेज भी वहाँ पर है
और एंडिंग स्टेज भी इसी जगह के ऊपर मौजूद है। तो हमने देखा जी ए भी यहाँ पर एक्सेप्ट हो रहा है, बी भी एक्सेप्ट हो रहा है और लेमडा भी एक्सेप्ट हो रहा है। इसके अलावा हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये देखिए जी हमने इनिशियल स्टेज यहाँ पर ले ली, फाइनल स्टेज भी यहाँ पर ले ली। तो यहाँ पर हमने क्यों फाइनल स्टेज ली है, क्योंकि यहाँ पर फाइनल स्टेज जो है ये लेमडा को एक्सेप्ट करवाने के लिए, सिर्फ अगर हमने लेमडा एक्सेप्ट करवाना है तो हमने इनिशियल स्टेज की जगह पर ही हमने फाइनल स्टेज बना दी। लेकिन हमने अगर ए या बी एक्सेप्ट करवाना है तो हम ये देखें यहाँ पर हम फाइनल स्टेज पर बना रहे हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ से ए एक्सेप्ट करवा सकते हैं, बी एक्सेप्ट करवा सकते हैं और लेमडा एक्सेप्ट करवाना है तो वो यहाँ से एक्सेप्ट भी करवा सकते हैं और आगे भी जाकर लेमडा एक्सेप्ट करवा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये चीज़ है कि हम टीजी को मुख्तलिफ फॉर्मेट में बना सकते हैं। तीन तीन डायग्राम जो है वो मुख्तलिफ डिफरेंट स्टाइल से हम उसकी बना सकते हैं। उसके बाद हम एक और टीजी देखते हैं जिसमें क्या चीज़ है, कंसीडर द फॉलोइंग टीजी, जिसमें ये देखो इनिशियल स्टेज है, उसके बाद -1 पर जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर कोई देखो फाइनल स्टेज नहीं है, ऊपर वाले में भी कोई फाइनल स्टेज नहीं है और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी किसी किस्म की कोई फाइनल स्टेज मौजूद नहीं है। इसका मतलब है यानी यहाँ पर ए भी है, बी भी है, लेकिन ए और बी के अलावा लेमडा भी मौजूद है लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है ये तीनों TG1, TG2, TG3 जो है तीनों में ए शो वो क्या चीज़ें स्टार्टिंग हो रही है लेकिन एंडिंग हो नहीं रही। इसका मतलब है ये जो है ये डेड स्टेट है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। उसके बाद हम एक और एग्जांपल इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इट मे बी ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट टीजी नो ट्रांजैक्शन हैज़ बी शोन। तो आपने देखा होगा इस पहले में किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन शो नहीं हो रही। उसके बाद हैंस टीजी डज नॉट एक्सेप्ट एनी सचिंग, क्योंकि और इसके अलावा कोई भी सचिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं करी क्योंकि उसमें अल्फ़ाबेटिक ही नहीं है। उसके बाद सेकेंड टीजी जो था उसमें क्या चीज़ें ए और बी दोनों तो मौजूद है, इनिशियल स्टेज भी मौजूद है, लेकिन जो है ना नो ट्रांजैक्शन एट द स्टेज 1, लेकिन 1 जो है वहाँ पर जा रहे तो 1 जो है फाइनल स्टेज तो है ही नहीं। तो इसका मतलब है कोई भी एक्सेप्ट चीज़ नहीं हो रही। इसका मतलब टीजी स्टिल डज नॉट एक्सेप्ट एनी सचिंग। तो इन TG3 और इसके बाद जो TG3 है उसमें भी ट्रांजैक्शन जो है ना बहुत इनिशियल स्टेज है तो लेकिन स्टेज 1 पर जा रहे हैं बट इट डज नॉट एक्सेप्ट, तो वो भी क्या चीज़ है कोई भी सचिंग एक्सेप्ट नहीं करवा रही। तो हमारे सामने 10 द लोड TG1, TG2 एंड TG3 एक्सेप्ट एनी सचिंग, दीज TGs एक्सेप्ट इम्प्टी लैंग्वेज। तो ये क्या चीज़ है, ये इम्प्टी TG एक्सेप्ट इम्प्टी लैंग्वेज कहलाती है क्योंकि ये कोई भी जो लैंग्वेज है वो एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रही। इट मे बी नोटेड दैट एवरी FA इज TG, यानी हर FA जो है TG हो सकता है बट इट कवर्स मे बी ट्रू, लेकिन ये कब्जा कह सकते हैं कि यानी हो सकता है लेकिन FA TG में नॉट बी एन FA, लेकिन हो सकता है कि हर TG जो है वह FA ना हो। उसके बाद हम और एक एग्जांपल देखते हैं स्टार्टिंग विद बी। हमने एक एग्जांपल देखनी है जिसको हमने बी से स्टार्ट करवाना है। तो उसकी जो एग्जांपल है वो इस तरह बनेगी, यानी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है बी से स्टार्ट हुआ और A+B होल का स्टार हमने ले लिया। उसके बाद हमने ये देखे जी इनिशियल स्टेज ली है और उसके बाद फाइनल स्टेज ले लिया और बी हमने स्टार्ट पर ले दिया और उसके बाद जो लूप लगाई है ए बी की जो वो क्या चीज़ है वो फाइनल स्टेज पर लगाइए, क्योंकि अगर शुरू में तो हम बी लेंगे उसके बाद क्या चीज़ें हम ए लें या ना लें, डबल बी लें या ना लें वो बात की बात है। ले लें तभी ठीक है, ना लें तभी ठीक है, लेकिन बी जो है वो लाजमी होगा, स्टार्ट बी से ही होगा। उसके बाद है जी एग्जाम्पल नॉट एंडिंग विद इल बी, यानी आपने जो बी पर एंड नहीं करना उसके अलावा ए पर एक्सेप्ट कर ए पर एंड हो सकता है, लेमडा पर एंड हो सकता है, लेकिन बी पर एंड नहीं हो सकता। तो उसकी एग्जाम्पल हम इस तरह कहेंगे लेमडा प्लस A+B होल का स्टार और लास्ट में क्या चीज़ें हम ए लेंगे। यानी अब देखो अकेला अगर हम लेमडा लेंगे तो तब क्या चीज़ें बी तो आएगा नहीं। इसके अलावा क्या चीज़ें अगर हम आगे वाली में से अगर बी ले लेते हैं लेकिन आपके सामने ये देखें जी यहाँ पर ए आ रहा है तो इसका मतलब ये तो हमें लाजमी लेना पड़ेगा। तो इसका जो FA जो TG बनेगा वो इस तरह है, इनिशियल स्टेज ली, यहाँ से अगर हम फर्स्ट को बी ले लेते हैं तो ये देखें एंड जो है वो प्लस पर हो रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर भी लेते हैं तो इधर आते हैं तो यहाँ पर भी देखें लेमडा पर एंडिंग हो रहा है, लेकिन क्या चीज़ें जो एंड है वो बी पर नहीं हो रहा है। बी आ तो सकता है लेकिन क्या चीज़ें ए पर एंड होगा या लेमडा पर एंड होगा, यानी बी पर एंडिंग नहीं हो पा रही।
उसके बाद तो है जी एक एग्जांपल है जी डबल ए, यानी कंटेन जिसमें आपका डबल ए होना लाजमी है। तो उसका क्या चीज़ है, जो रेगुलर एक्सप्रेशन हुई इस तरह बनेगी ए प्लस बी का होल का स्टार, यानी ए ले सकते हो बी ले सकते हो जितनी दफ़ा चाहे ए बी ले, लेकिन उसके बाद डबल ए आया। और एंड में भी क्या चीज़ है, आप जितनी दफ़ा चाहे ए भी ले सकते हो और बी भी ले सकते हैं। तो उसका हम टीजी कुछ इस तरह बनाएंगे। ये देखिए जी बहुत सिंपल सा, वन से यानी इनिशियल स्टेज से वन शुरू करते हैं और टू जो है वो हमारी फाइनल स्टेज है। तो ये देखिए जी हमारे पास डबल ए जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर हम शुरू से ए बी लेते हैं तो बी डबल ए आएगा। इसके अलावा अगर हम पहली लूप में से कुछ नहीं लेते, दूसरी लूप में से भी कुछ नहीं लेते, लेकिन तब भी डबल ए तो मस्ट है। तो इसका मतलब डबल ए तो होगा ही होगा, चाहे आप शुरू पहली वाली लूप में से कुछ लें या दूसरी वाली लूप में से कुछ लें। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है जी हैविंग डबल ए और डबल बी, यानी डबल ए भी होना चाहिए और डबल बी भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो यानी हमारे पास जो एग्जांपल सेम वही जगह है जिसमें हम अकेला डबल ए था, अब डबल ए प्लस के साथ डबल बी भी लिखा दिए, यानी या तो आप डबल ए लेंगे या डबल बी लेंगे। तो उसका जो टीजी है वो बहुत सिंपल सा आपके सामने स्क्रीन पर है, यानी इनिशियल स्टेज बनाई है हमने और फाइनल स्टेज हमने बनाई है। तो यह देखें जी इधर से हम ए लेके जा रहे हैं और बी पर डबल ए चला गया, इधर से बी गया और इधर से बी गया। उसके बाद देखो डबल ए आने के बाद इधर से ए आए बी आए वो कोई टेंशन नहीं है, इधर से बी आए और बी आकर फिर इधर से बी आए, लेकिन शुरू में या एंड में डबल ए लाजमी होगा, यानी जहां मर्जी आ जाए डबल ए आएगा या डबल बी लाजमी होगा। तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यही जो टीजी आपके सामने ये देखिए जी इनिशियल स्टेज बनाई फाइनल स्टेज बना दी, तो देखिए यहाँ पर हमने डबल ए भी लिख दिया और डबल बी भी लिख दिया। इस तरह हम एफ ए में नहीं लिख सकते, तो इसलिए क्या चीज़ें यानी एक ही जगह पर हमने ये देखिए डबल ए भी एक्सेप्ट करवा लिया डबल बी भी एक्सेप्ट करवा लिया, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। यानी ये पूरी एग्जांपल, ये पहली एग्जांपल है इनिशियल स्टेज यानी 1 से शुरू करके 2 पर तो डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है, और दूसरा जो है वो 3 से 4 यानी वहाँ पर क्या चीज़ें हम डबल बी एक्सेप्ट करवा रहे हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।